चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना के खतरे को लेकर सावधान हुई केंद्र सरकार। दूसरी बूस्टर डोज देने की तैयारी की शुरू। देश में तेजी से फैल रहा XBB.1.5 वेरिएंट। पीएम मोदी ने 108वें साइंस कांग्रेस कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, स्टार्टअप्स के मामले में भारत टॉप 3 देशों में शामिल। 8 साल में हुए असाधारण काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दिया कड़ा संदेश। बोले, भारत को कमजोर मत समझना, भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा बजट सेशन। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। आईसीएमआर ने खोजी स्वदेशी तकनीक। खत्म होंगे डेंगू, चिका और मलेरिया वायरस फैलाने वाले मच्छर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पर चर्चा। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल, एटीएफ समेत डीजल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स। पेट्रोल पर नहीं लगाए निर्यात शुल्क। अब सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में नहीं ले जा सकेंगे बाहर का खाना। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 7 दिन में दुनिया भर में 30 लाख से अधिक नए केस आए सामने। संक्रमण से 10,000 लोगों ने गंवाई जान। पीएम मोदी का बड़ा दावा, अगले 25 सालों में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की होगी अहम भूमिका। अब चीन की हर साजिश होगी नाकाम। एलएसी पर भारत के विध्वंसक जंगबाज हुए तैनात। दूसरी बार राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने की मिली धमकी। पंजाब की दीवारों पर लिखे खालिस्तानी नारे। सीख फॉर जस्टिस ने ली जिम्मेदारी। चीन ने तोड़े समझौते। पाक चला रहा आतंकी अड्डे। ऑस्ट्रिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों पड़ोसी देशों पर साधा निशाना। यूपी के सरकारी अस्पतालों में खत्म हुई कोरोना की वैक्सीन। बूस्टर डोज के लिए लगी लंबी कतारें। कोहरे के कारण ट्रेन लेट हुई तो रेलवे करेगा मुफ्त खाने और ठहरने का इंतजाम। यात्रियों को मिलेगी और भी कई तरह की सुविधाएं। दिल्ली, यूपी, बिहार में कोहरे और शीतलहर का कहर। बर्फबारी से सड़कें और स्कूल बंद। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नया साल शुरू होते ही महंगा हुआ सोना चांदी। 2 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा गोल्ड का भाव। सिल्वर भी उछलकर 71,000 के करीब पहुंची। बेरोजगारी में देश भर में दूसरे नंबर पर राजस्थान। बीजेपी ने बोला हमला। कहा, यह आंकड़े गहलोत सरकार के माथे पर कलंक। क्रिसमस से न्यू ईयर तक दिल्ली वालों ने गढ़ की 218 करोड़ की शराब। यूपी में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, मेरे भाई को खरीद नहीं पाए अडानी अंबानी। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान। एनएससी की मीटिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिया संकल्प। केंद्र सरकार ने जारी किया ऑनलाइन गेमिंग नियमों का ड्राफ्ट। अगले महीने तक आ सकते हैं नए नियम। 2023 में कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा बनेगा सुपर बग। साल भर में ले सकता है 1 करोड़ लोगों की जान। जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं। स्वतंत्रता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी जेडीयू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिए संकेत। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। एचडीएफसी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट से की साझेदारी। डिजिटल सेवाओं को आधुनिक व सुरक्षित बनाने के लिए किया करार। पंजाब के मेहाली, अमृतसर और लुधियाना में चलेगी मेट्रो। ट्रैफिक के बोझ को कम करने की तैयारी में मान सरकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी सुरक्षा। पूरे देश में मिलेगी अब जेड श्रेणी की सिक्योरिटी। मध्य प्रदेश में गरीबों को प्लॉट देगी राज्य सरकार। सीएम शिवराज सिंह बोले, आज से टीकमगढ़ में शुरू करेंगे योजना। दिल्ली कैपिटल्स में हुई सौरव गांगुली की वापसी। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए टीम में हेड ऑफ क्रिकेट रहेंगे। जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वहां कोई गड्ढा नहीं था। एनएचएआई अधिकारी ने किया बड़ा दावा। पंजाब के 5,773 गांवों को मिली बड़ी राहत। अब जमीनों की रजिस्ट्री के लिए नहीं लेनी पड़ेगी एनओसी। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनी यात्रियों पर लगाई पाबंदियां। 5 जनवरी से नए नियम होंगे लागू।
पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, खिड़की के कांच टूटे, उद्घाटन के 4 दिन बाद ही उपद्रवियों ने बनाया निशाना। ओपन ऑफर में शेयर बेचने वालों को गौतम अडानी ने दिया बड़ा तोहफा, कहा है एनडीटीवी के हर शेयर पर तय रकम से दिए जाएंगे 48 रुपए एक्स्ट्रा। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़कों पर रैली और जनसभा के आयोजन पर लगाई रोक। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की 5 एकड़ भूमि होगी चिन्हित, नगर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का हुआ गठन। सुप्रीम कोर्ट से एमपी की शिवराज सरकार को लगा बड़ा झटका, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पर हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को होगी सुनवाई, मुआवजे पर आना है फैसला। शादी के जरिए धर्मांतर मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, हाईकोर्ट में लंबित मामलों की मांगी जानकारी। भाजपा ही कर सकती है बिहार का विकास, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने पर भाजपा ने की एनआईए जांच की मांग, कहा जय श्री राम के नारों का बदला लेने के लिए हुई पत्थरबाजी। यूपी के कानपुर में नकली दवा का धंधा करने वालों पर लगा गैंगस्टर, पुलिस ने 6 महीने पहले गिरोह का किया था पर्दाफाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रामलला के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने दिया आशीर्वाद, बोले पूर्ण होंगे सब काम। नए साल पर बीएसएनएल ने दिया यूजर्स को झटका, अपने सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान किए बंद। फिल्म द चैलेंज का ट्रेलर हुआ रिलीज, अंतरिक्ष में शूट की गई दुनिया की पहली पिक्चर में मिलेगा जबरदस्त मजा। कंझावला केस में पीड़िता अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर किया प्रदर्शन। भारतीय टीम में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में राजभवन में बने संविधान पार्क का किया उद्घाटन, सीएम गहलोत बोले देश के लिए जरूरी संविधान की मूल भावना। सरकार ने कोविड-19 टीके की बूस्टर डोज पर स्पष्ट किया रुख, कहा दूसरी खुराक की जरूरत नहीं। पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला अधिकारी तैनात, नाम है कैप्टन शिव चौहान। मुझे इसे ट्राई करने में डर लग रहा है, पार्ले जी के नए फ्लेवर को लेकर ट्विटर पर भिड़े लोग। बेशरम रंग गाने पर भड़का शक्तिमान का गुस्सा, इंस्टाग्राम पर जमकर सुनाई खरी खोटी। खरमास के बाद कई मंत्रियों को हटा सकते हैं पीएम मोदी, शिंदे शिवसेना की हो सकती है केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री। राजस्थान के किसानों को गहलोत सरकार ने दी राहत, 11 जिलों में 4 लाख किसानों के बिजली बिल जीरो। कर्नाटक के प्रसिद्ध संत सिद्धेश्वर स्वामी जी का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। अरुणाचल में एलएसी के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पुल का उद्घाटन, बोले हम शांति के साथ शक्ति के भी उपासक। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें, देश भर में रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। हरियाणा की खापों ने खट्टर सरकार को दी चेतावनी, कहा मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करें या आंदोलन का सामना करने की तैयारी करें। यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने पर तिल मिलाया चीन, बताया अनुचित कार्य। खेल मंत्री संदीप सिंह के समर्थन में आए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बोले आरोप केवल आरोप होते हैं जिनका साबित होना बाकी। तालिबान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, अहमद यासीन ने ट्वीट की सरेंडर वाली तस्वीर, कहा हम वही हाल करेंगे जो 1971 में भारत ने किया था। मध्य प्रदेश की 26 सड़कों का जल्द होगा कायाकल्प, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2332 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच देश में बीते 24 घंटों में 134 नए केस आए सामने, सक्रिय मरीजों की संख्या में आई कमी। पटना एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ से बची 170 यात्रियों की जान, प्लेन लैंड करते वक्त पक्षी से टकराया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में समेत शिखर बचाने के लिए 9 दिन से अनशन पर बैठे जैन मुनि का निधन, केंद्र सरकार के फैसले से थे नाराज। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज, कहा आपका ही तो नारा था बिहार में नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत।
राजस्थान में सर्दी का कहर, चूरू में -0.9 डिग्री पहुंचा तापमान, कोहरे ने किया जीना मुहाल। भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने दिया इस्तीफा, नलिन नेगी होंगे कंपनी के अंतरिम सीईओ। जयदेव उनादकट ने रचा इतिहास, दिल्ली पर कहर बनकर टूटे रणजी, इतिहास में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में फैल रहा XBB.1.5 वेरिएंट, कोरोना से खतरे को लेकर सावधान हुई केंद्र सरकार, दूसरी बूस्टर डोज देने की तैयारी की शुरू। जी हां, दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में अभी कोरोना के मामलों में उछाल नहीं देखा गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन में तेजी से बढ़ रहा जानलेवा कोरोना वायरस का सब वेरिएंट XBB.1.5 अब पूरे भारत में फैल रहा है। इसको लेकर सरकारी पैनल अब सतर्क हो गया। पैनल में कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए दूसरी बूस्टर डोज देने पर चर्चा की जा रही है। वहीं सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब वह बूस्टर डोज की कवरेज को बढ़ाने पर जोर दे रही है। वर्तमान में 28% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है।